बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा तालबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात हम हकायात का जो सिलसिला था वो जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह आज हम 3-4 और कहानियाँ आपको बताएंगे। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हकायात यानी कि कहानियाँ क्या होती हैं और कहानियाँ क्यों लिखी जाती हैं। कहानियाँ असल में इसलिए लिखी जाती हैं कि हमारे ज़माने कदीम से जो है वो अच्छे और बुरे नताइज जो हैं वो कहानी से अहस करते हैं। बादशाहों ने और मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरबार थे वहाँ पर कहानियों का सिलसिला जारी रहता था और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलसिला है वो अफसाने और नावलों तक भी जो है वो पहुँच चुका है और उसने इसकी शक्ल इख्तियार की है। आज हम कहानी करेंगे झूठ की सज़ा, जिसमें हम ये बताएंगे कि जो झूठ बोला जाता है तो उसकी क्या सज़ा होती है, यानी कि झूठ बोलने का नतीजा क्या निकलता है। एक नौजवान गडरिया दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था। नौजवान गडरिया कहते हैं, भेड़ें चराने वाला जो होता है उसको कहते हैं। तो कहते हैं एक नौजवान गडरिया दरिया के किनारे अपनी भेड़ें चराया करता था, यानी कि भेड़ों के खाने पीने के लिए जो है वो उन्हें ले जाया करता था। इसे आदत थी कि कभी कभी में मस्ती में आकर चिल्लाता, शेर आया दौड़ो। तो कहते हैं कि इसे ये आदत थी, यानी कि वो जानबूझकर लोगों को तंग करता था। और किस तरह से तंग करता था कि शेर आया की आवाजें लगाता और लोग जो है वो फौरन उसकी मदद के लिए दौड़े। इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले सुनते, लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर दौड़ पड़ते। जो इर्द गिर्द के खेतों में गाँव में जो लोग काम करते थे, जब वो उसकी ये बातें सुनते तो वो लाठियां कुल्हाड़ियां लेकर दौड़ पड़ते ताकि वो शेर को मारे। मगर जब गडरिया के पास पहुंचते तो वहां कोई शेर ना होता और ना ही कोई भेड़िया। या पूछते, मियाँ कहाँ है शेर? जब वो पूछते वो कहाँ है शेर, तो फिर क्या होता, गडरिया हंस देता, यानी कि वो उनसे मजाक करता था, झूठ बोलता था। और जब वो अपना सारा कामकाज छोड़कर उसके पीछे भागते उस मारने के लिए शेर को, तो वो फिर आगे से उनका मजाक उड़ाता और हंस देता था और कहता मैंने तो सिर्फ दिल लगी की थी। दिल लगी से मुराद कि मैंने तो जानबूझकर जो है वो आप लोगों के साथ मजाक किया। शेर के लिए मैं खुद ही काफी हूँ। और आगे से जवाब देता है कि शेर जो है उसके लिए मैं ही काफी हूँ, यानी कि वो बड़ी डींगे मारने की कोशिश करता है कि जो है शेर जो है मैं उसको खुद ही मारूंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। शेर आएगा तो जान सलामत ना ले जाएगा। चंद बार तो लोग गडरिया की पुकार सुनकर पहुंच जाते रहे। ऐसा ही हुआ, रोज बरोज उसने ये सिलसिला पकड़ लिया कि जब भी गडरिया जो है वो चिल्लाता कि शेर आया, तो लोग जो है वो उसकी आवाज को सुनकर दौड़ते। मगर गडरिया की रोज की पुकार से तंग आ गए, तो लिहाजा रोजाना जो है वो अब ये सिलसिला जारी रहा। तो लोगों को पता चल चुका था कि वो उन्हें तंग करता है। अब इसकी पुकार को सब झूठ समझते और कोई इधर तवज्जो ना देता। तो जो ही वो जो है वो इस तरह पुकारता तो लोग समझते नहीं ये झूठ बोल रहा है, ये जानबूझकर कर रहा है। तो लोग जो है अब उन्होंने तवज्जो देनी ही छोड़ दी। खुदा का करना क्या हुआ कि एक दिन सचमुच कहीं से शेर आ गया। अब ऐसा क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि शेर जो है वो सचमुच आ गया और भेड़ों का गला देखा तो खुश हो गया। शेर ने जब देखा कि इतना बड़ा भेड़ों का गला जो है वो चल रहा है तो उन्हें देखकर वो खुश हो गया, आगे बढ़ा और एक भेड़ को पंजा मारा। जो ही वो शेर आगे बढ़ा हमला करने के लिए तो उसने एक भेड़ पर जोर से अपना पंजा मारा। भेड़ की गर्दन टूट गई और वो मर गया। गडरिया ने शोर मचाया मगर उसकी मदद को कोई नहीं आया। जी, तो अब ऐसा था कि झूठ जो है वो लोगों को पता चल चुका था कि ये तो रोज बरोज हमसे झूठ बोलता है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सचमुच ही शेर आ गया। लेकिन जब उसने शोर मचाया तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। गडरिया लाठी लहराता हुआ आगे बढ़ा तो शेर ने एक ही जस्त में यानी कि एक ही वार से जो है वो उसकी गर्दन मरोड़ दी। किसकी? भेड़िए की गर्दन मरोड़ दी। भेड़ें भाग रही थी और शेर उनका शिकार कर रहा था। फिर क्या हुआ कि एकदम से भगदड़ मच गई, भेड़ों ने भागना शुरू कर दिया और शेर जो है वो उनका शिकार करता रहा। जैसे जैसे भेड़ें और आती गई वैसे वैसे शेर जो है वो उन पर हमला करता रहा। आखिर सारे का सारा गला शेर का शिकार बन गया। फिर क्या हुआ कि जितना भी भेड़ों का गला था वो शेर का शिकार बन गया और शेर उन्हें चीरता फाड़ता रहा। सूरज गरूब हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। तो अब ऐसा हुआ कि जब वो सारा शेर ने शिकार कर लिया तो क्या हुआ कि सूरज जो है वो गरूब हो गया, शाम होने लगी, अंधेरा छाने लगा। गडरिया आया न भेड़ों का गला। जब गांव वालों ने ये देखा कि ना तो गडरिया आया और ना ही भेड़ों का गला, तो वो बड़े परेशान हो गए। गडरिया के रिश्तेदारों ने रात बहुत बेचैनी से गुजारी। उसके जो रिश्तेदार थे, जो उसके अहबाब थे, दोस्त थे, जो उसके घर वाले थे, उन्होंने बड़ी बेचैनी से, बड़ी बेसुकूनी से ये रात गुजारी। सुबह होते ही ढूंढने को निकल पड़ी। जो ही सुबह हुई तो वो क्या हुआ कि गडरिये को ढूंढने के लिए अपने घर से निकले। चरागाह में पहुंचे तो मुर्दे
मुर्दे गडरिया और मुर्दा बेड़ों के अलावा कुछ ना पाया। जो ही वो चरागाह में पहुंचे तो देखा तो वहां पर बहुत ज्यादा जो बेड़े हैं वो भी मरी हुई थी और उनके साथ जो गडरिया था वो भी शेर का शिकार बन चुका था। शेर ने उस पर भी हमला किया और उसे मार दिया। गडरिया को झूठ की सजा मिल चुकी थी और बेड़े मुफ्त में जान गंवा चुकी थी। गडरिया जो है वो उसे अपनी झूठ की सजा मिली। जी क्लास, तो कहानी का ये उन्वान था जो झूठ की सजा। तो इसलिए कहते हैं कहानियां सुनाने का मकसद ही यही होता है कि जब कोई झूठ बोलता है या फिर कोई बुरा काम करता है तो उसे उसकी सजा भी मिलती है, और जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे उसका अजर भी मिलता है। तो इसका नतीजा जो है वो दो तरह से हो सकता है। एक इसका ये नतीजा है कि झूठ एक लानत है, और दूसरा झूठ का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो इस तरह से, और तीसरा ये भी हो सकता है झूठ की सजा। अगर आपको इन तीनों में से कोई एक भी उन्वान आता है तो आप इस पे ये कहानी लिख सकते हैं आसानी से। इंशाल्लाह आप इसे घर में पढ़ेंगे और समझेंगे भी। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।